Let us focus on another category of students that may need counseling services. ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आमतौर पर बहुत शाय या विड्रॉन होते हैं. जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, it is easy for us as teachers to identify these students. These students are usually very shy. They do not participate in class discussions. They shy off from work, and at the same time, they are very poor participants in group work and pair work also. इन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन जो है आसान होती है, खास तौर पर टीचर के लिए. अब बात यह है कि टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर क्या कर रही है या क्या कर रहा है टू एलिवेट द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज स्टूडेंट्स. If we decide that these students will remain like this, then we are actually doing a disservice in the classroom. As teachers, we need to identify these children, and then we need to proactively work towards the solution of the problem. सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो क्यों शाय हैं. ये जो students हैं, they usually find it difficult to interact with others. For them, interaction becomes a big problem. Now, what teachers need to do, what counselors need to do, is to find the cause of their shyness. Where does the cause lie? Students जो हैं आमतौर पर ऐसे जो तालिब इल्म हैं लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं. उनको अपने बारे में आगाही नहीं होती. They are not self-aware of their capabilities. They do not understand themselves well. और इसके साथ साथ उनको ये भी मालूम नहीं होता कि वो किस तरह मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द क्लासरूम. ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं दैट दे डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल प्रेजेंस इन द क्लासरूम एंड दे देन कीप withdrawing from the classroom proceedings. Now the problem is that should the teacher let them be there, या टीचर्स जो हैं उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके जरिए इन स्टूडेंट्स की मदद की जाए. इसमें सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स के साथी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के जो साथी हैं वो मदद कर सकते हैं. इसके अलावा अगर प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनको अप्लाई किया जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विथड्रॉन स्टूडेंट्स की मदद हो सकती है. इसमें पेरेंट्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स की राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो घर में बिल्कुल ठीक होते हैं और जब वो स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर दे डेमोन्स्ट्रेट शाइनेस. तो उसकी वजह जो है फिर स्कूल का ख़ास माहौल भी हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो घर में कॉन्फिडेंट है, घर में ठीक है और स्कूल में आकर शाइनेस का मुजाहरा कर रहा है, तो हो सकता है देयर इज समथिंग इन स्कूल विच इज डिस्टर्बिंग द चाइल्ड, एंड दैट फैक्टर नीड्स टू बी डिस्कवर्ड, बिकॉज अ स्कूल नीड्स टू गिव अ होलसम एक्सपीरियंस, अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट. एंड इफ दैट एक्सपीरियंस इज नॉट अकॉर्डेड टू द स्टूडेंट, देन अ स्टूडेंट मे कंटिन्यू टू लूज कॉन्फिडेंस. और वहाँ पर फिर उसका जो तदरीसी अमल है वो उस पर वो चीज़ असरअंदाज होती है और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं फिर स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं. कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे तालिब इल्मों पर हम ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि हर तालिब इल्म टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. सिर्फ जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो ही टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए. ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ख़ास मदद की ज़रूरत है वो जो हैं टीचर्स के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. उन पर काम करना चाहिए ताकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स को रेज किया जाए, बिकॉज दीज स्टूडेंट्स दे कैन एक्चुअली कम इन दी डेंजर जोन. और डेंजर जोन से ये मुराद है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं दे विल कंटिन्यू टू फॉल डाउन साइकोलॉजिकली, एंड अल्टीमेटली दे विल लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज, एंड देन दे विल बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन देयर ओन कॉन्फिडेंस, in their own self, which is very dangerous because then they will not be able to adjust well in the society. कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम तमाम तालिब इल्मों को साथ लेकर चलें, और अगर किसी तालिब इल्म में कोई कमी है तो दूसरे तालिब इल्मों का सहारा लेकर या अपनी सलाहियत को यूज़ कर कर उन तालिब इल्मों को एक ख़ास लेवल के ऊपर लाना ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना स्कूल एक्सपीरियंस को फुली इंजॉय करें और इसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड लर्निंग है वो भी इंतहाई स्मूथली हो सके.